नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने वाले हैं जो बहुत आम है, लेकिन जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता। और वो है गठिया, यानी आर्थराइटिस। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी बात, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही आम अनुभव से करते हैं। जोड़ों का दर्द। क्या ये वो चीज़ है जो रोजमर्रा के कामों में रुकावट बन रही है? मतलब सुबह उठते ही शरीर में अकड़न महसूस होना या चलने फिरने में तकलीफ होना। अगर किसी को भी ऐसा महसूस होता है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। तो सबसे पहले, ये गठिया है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में समझें तो ये एक ऐसी हालत है जिसमें शरीर के जोड़ों में सूजन, दर्द और जकड़न आ जाती है। इसकी वजह से उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है। सच तो ये है कि ये किसी भी उम्र में हो सकती है। बस हाँ, उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा थोड़ा बढ़ जरूर जाता है। अच्छा, तो इसे पहचाने कैसे? इसके कुछ आम लक्षण हैं, उन पर जरा गौर करते हैं। जोड़ों में दर्द और सूजन होना, ये तो सबसे पहला संकेत है। सुबह सुबह उठने पर शरीर का अकड़ जाना या चलते वक्त दर्द होना। कभी कभी तो जोड़ छूने पर गर्म भी लगते हैं और उनमें से कटक कटक की आवाजें भी आती हैं। हाथ पैर मोड़ने में परेशानी होना भी इसी तरफ इशारा करता है। ये सब गठिया के संकेत हो सकते हैं। ठीक है, लक्षण तो समझ लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है। देखिए, किसी भी चीज से बचने के लिए उसके कारण को समझना पहला कदम होता है। तो चलिए, थोड़ा और गहराई में जाकर इसके कारणों को जानते हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण है बढ़ती उम्र। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी हड्डियां और जोड़ कुदरती तौर पर थोड़े कमजोर होने लगते हैं, और बस इसी वजह से गठिया का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरा कारण है जेनेटिक्स। मतलब अगर परिवार में पहले से किसी को गठिया की शिकायत रही है तो अगली पीढ़ी में इसका खतरा दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ये चीजें कभी-कभी हमें विरासत में मिलती हैं। अब ये वाला कारण बहुत बहुत जरूरी है, और वो है शरीर का ज्यादा वजन। सोच कर देखिए, शरीर का हर एक अतिरिक्त किलो हमारे घुटनों और कूल्हों पर सीधा सीधा एक्स्ट्रा दबाव डालता है। और जब ये दबाव लगातार बना रहता है तो जोड़ समय से पहले ही घिसने लगते हैं। कई बार पुरानी चोटें भी बाद में परेशान करती हैं। मान लीजिए किसी जोड़ पर कभी कोई गहरी चोट लगी हो, तो भविष्य में उस जोड़ में सूजन और गठिया होने की आशंका काफी बढ़ जाती है। कुछ मामलों में तो बड़ी अजीब चीज होती है। हमारा अपना ही शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगता है। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारी लाइफस्टाइल का तो सीधा सीधा असर पड़ता ही है। मतलब उल्टा सीधा खाना, एक्सरसाइज ना करना और घंटों एक ही जगह पर बैठे रहना, ये सारी आदतें हमारे जोड़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। और आखिर में एक और अहम कारण है जरूरी पोषक तत्वों की कमी। हमारी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रहने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की सख्त जरूरत होती है। इनकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और गठिया का खतरा बढ़ जाता है। तो ठीक है, अगर किसी को ये लक्षण दिख रहे हैं और कारण भी समझ आ रहे हैं, तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये गठिया ही है? चलिए अब इसकी पहचान और निदान की प्रक्रिया को समझते हैं, क्योंकि सही इलाज के लिए सही पहचान बहुत जरूरी है। आमतौर पर यह प्रक्रिया कुछ स्टेप्स में होती है। डॉक्टर सबसे पहले एक फिजिकल जांच करते हैं, जोड़ों को छूकर देखते हैं, सूजन चेक करते हैं और उनकी मूवमेंट को परखते हैं। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो एक्सरे या दूसरे इमेजिंग टेस्ट भी हो सकते हैं। इन सब रिपोर्ट्स को देखकर ही इलाज का सही प्लान बनाया जाता है। ब्लड टेस्ट से काफी कुछ पता चल जाता है, जैसे कि आरए फैक्टर टेस्ट से रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अंदाजा लगता है। ईएसआर और सीआरपी टेस्ट बताते हैं कि शरीर में सूजन का लेवल कितना है। इसी तरह यूरिक एसिड टेस्ट से गाउट नाम के गठिया का पता चलता है। ये सारे टेस्ट डॉक्टर के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि इस सब से बचने के लिए या इसे कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके एक बड़ा फर्क लाया जा सकता है।
देखिए, बात बहुत सीधी है। कुछ आदतें अपनानी हैं और कुछ छोड़नी है। पौष्टिक खाना, वजन को कंट्रोल में रखना, रोजाना थोड़ा व्यायाम करना और खूब पानी पीना, ये सब करना है। और दूसरी तरफ स्मोकिंग, शराब और घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने की आदत, इन सब को छोड़ना है। अब ये जो पौष्टिक खाना है, इसका जोड़ों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी चीजें खाना जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर हो, जैसे दूध, दही। प्रोटीन वाली चीजें खानी हैं, ढेर सारी हरी सब्जियां और फल खाने हैं। और हाँ, हल्दी, अदरक, लहसुन जैसी चीजें तो जोड़ों के लिए कमाल की होती हैं, क्योंकि ये सूजन को कम करती हैं। और किससे बचना है? ज्यादा तेल, ज्यादा नमक और हर तरह के जंक फूड से। व्यायाम का मतलब जिम में जाकर वजन उठाना ही नहीं होता। जोड़ों को खुश रखने के लिए हल्के और नियमित व्यायाम सबसे अच्छे हैं, जैसे रोज थोड़ा पैदल चलना या स्ट्रेचिंग करना। इससे जोड़ों में लचीलापन बना रहता है। स्विमिंग और योग तो बेहतरीन हैं, क्योंकि ये जोड़ों पर बिना कोई दबाव डाले उन्हें मजबूती देते हैं। और हाँ, सुबह की गुनगुनी धूप लेना बिल्कुल न भूलें। वो विटामिन डी का सबसे बेस्ट और फ्री सोर्स है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि हमारे जोड़ों की सेहत की चाबी काफ़ी हद तक हमारे अपने हाथों में है। सही जानकारी और लाइफस्टाइल में किए गए छोटे-छोटे सही बदलाव हमें एक एक्टिव और सेहतमंद जिंदगी दे सकते हैं। और यही सोच इस संदेश में भी है। हमारी प्राथमिकता आपका दर्दमुक्त व स्वस्थ जीवन। ये हमें याद दिलाता है कि सही देखभाल और कोशिश से दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो अब इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बस ये सोचना है कि इस सारी जानकारी के बाद जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज ही वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है। चाहे वो सिर्फ 10 मिनट की सैर हो या खाने की प्लेट में एक हरी सब्जी जोड़ना हो, हर छोटा कदम मायने रखता है।